सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां मैं आप लोगों के लिए नई नई रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट की वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज जिस प्रोजेक्ट पे हम बात करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट की लोकेशन रहने वाली है गोवा की, और इस प्रोजेक्ट को जो लेकर आए हैं वो लोधा डेवलपर इस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं। अगर मैं बात करता हूं लोधा ग्रुप की, तो लोधा ग्रुप एक बहुत ही बड़े लैंड डेवलपर है जिन्होंने पास्ट में अपने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च करे थे और डिलीवर्ड भी कर चुके हैं। अगर मैं बात करता हूं अयोध्या में इनका प्रोजेक्ट था, इसके अलावा और भी लोकेशंस पे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रखे हैं। जो गोवा में है, गोवा में ये इनका थर्ड प्रोजेक्ट है। पहला प्रोजेक्ट था इंपेरियल गोवा जो ऑलरेडी 2020 में लॉन्च करा था और 22 में डिलीवर कर दिया था। तो वहां के जो इन्वेस्टर्स थे उन्हें ऑलरेडी 70-80% का एप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी पे मिल चुका है। और अब ये इनका जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आज मैं बात करूंगा, ये वन गोवा के नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है। और वन गोवा के नाम से ये प्रोजेक्ट क्यों आया है, क्योंकि गोवा में ये एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 132 एकड़ के अंदर पूरी टाउनशिप बना रहे हैं और इसमें सारी लग्जरी एमिनिटीज के साथ ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो प्रोजेक्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बार लोकेशन बता देता हूँ गोवा की। आप लोगों को गोवा में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या फायदा है गोवा में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो बात करते हैं रिटर्न की। अगर मैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव कहीं पे भी आप जाते हो, ठीक है, वहां पे अगर आप 1 करोड़ का फ्लैट भी लेते हो तो उसका जो आपको रिटर्न आता है, रेंटल इनकम आती है, वो 2.5 से 3% के अराउंड आती है। बट अगर मैं बात करता हूँ गोवा की, तो यहाँ पे आपको जो रेंटल आता है वो 8% से लेके 12% का रेंटल आप इजीली यहाँ पे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टूरिज्म है वो बहुत ज्यादा हाई है। अगर मैं बात करता हूँ पिछले साल की, तो पिछले साल कम से कम 1 करोड़ के आसपास का टूरिज्म यहाँ पे आया था और दिन भर दिन ये टूरिज्म जो है गोवा का वो बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया में जितने भी लोग हैं सारे चाहते हैं कि एक ना एक बार अपनी लाइफ में गोवा जरूर जाए, क्योंकि गोवा के अंदर जो बीचेस हैं और जो गोवा की नाइट लाइफ है, तो यही एक रीजन है कि सारे गोवा आना चाहते हैं अपनी लाइफ में एक बारी। तो गोवा में इस तरीके की रेंटल इनकम आपको मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप सेकंड होम के लिए भी देख रहे हैं तो गोवा एक बेस्ट प्लेस है जहां पे आप जाके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ गोवा में कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कितनी दूर रहने वाला है एयरपोर्ट से और बीचेस से, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी कनेक्टिविटी की। हमारा जो प्रोजेक्ट है ये नॉर्थ गोवा के अंदर रहने वाला है। नॉर्थ ईस्ट गोवा में ये प्रोजेक्ट पड़ता है बिचौलिम लोकेशन पे। और अगर मैं बात करूं बिचौलिम की, तो बिचौलिम जो है आपका मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर के डिस्टेंस पे रहने वाला है। और जो आपका दूसरा एयरपोर्ट है गोवा में डैबोलिम एयरपोर्ट, वहां से 40 से 45 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बागा बीच, कैंडलिंग बीच, इन बीचेस से कितनी दूरी पर हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो मात्र 30 से 35 मिनट के डिस्टेंस पे हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है इन बीचेस से। और यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट आपको बिचौलिम में करना चाहिए? अभी जो आज के टाइम में जो डेवलपमेंट हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा हो रही है नॉर्थ गोवा, नॉर्थ ईस्ट गोवा के अंदर हो रही है, बिचौलिम के अंदर। क्योंकि उसका क्या रीजन है, यहाँ पे एक तो हमारी टाउनशिप के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है। और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के साथ साथ और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। आपने सुना होगा गोवा में लोग जाते हैं कैसीनो के लिए, तो कैसीनो जो पहले ऑपरेट होते थे गोवा में वो होते थे मांडवी रिवर के ऊपर। मतलब वहां पे गोवा में लैंड के ऊपर कभी भी कैसीनो ऑपरेट हुए ही नहीं। बट अब जो है मांडवी रिवर, वहां पे जो कैसीनोज ओपन ऑपरेट होते थे, अब वो वहां पे नहीं होकर कैसीनो के लिए गोवा में एक पर्टिकुलर लैंड दे दिया गया है, डारगिल करके जगह है, वहां पे सारे कैसीनो ऑपरेट होंगे। अब अगर मैं बात करूं हमारे प्रोजेक्ट से, तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट का डिस्टेंस रहने वाला है डारगिल का, जहां पे सारे कैसीनो ऑपरेट होने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पे आने वाला है। इसके अलावा बीचेस वगैरह सारी चीजें हमारे प्रोजेक्ट के आसपास रहने वाली हैं। और अब बात करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट की कि आपको इस प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या पोटेंशियल है इस प्रोजेक्ट में जो आपको एक बेटर रिटर्न दे सकता है फ्यूचर के अंदर। तो 132 एकड़ का पूरा हमारा ये लैंड पार्शल रहने वाला है इस प्रोजेक्ट का। अब इस प्रोजेक्ट में हम जो एमिनिटीज लेकर आ रहे हैं, जो चीजें हम इस प्रोजेक्ट में बना रहे हैं, वो पूरे आपको पूरे गोवा की वाइब्स देंगी।
जिन चीजों के लिए बंदा गोवा आता है वो सारी चीजें उसको इस पर्टिकुलर एक ही टाउनशिप के अंदर मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं नाइट लाइफ की, बीचेस की, तो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको इस टाउनशिप में मिलेंगी। इस टाउनशिप में हम एक 5 स्टार होटल बना रहे हैं। 5 स्टार होटल को जो मैनेज करने आएंगे या तो फिर वो आईटीसी मौर्या या फिर ताज, इनमें से किसी से बात चल रही है, इनमें से कोई ना कोई आके ऑपरेट करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ इस टाउनशिप में, तो यहाँ पे हम 2.5 एकड़ का मैन मेड बीच बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया में पहला मैन मेड बीच ये बनने जा रहा है। इससे पहले ये मलेशिया में है, सिंगापुर में है, बट इंडिया में कहीं पे भी मैन मेड बीच अभी तक नहीं बना हुआ। तो 2.5 एकड़ में हम यहाँ पे मैन मेड बीच बना रहे हैं। इसके अलावा 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस यहाँ पे बन रहा है। 40,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बहुत बड़ा साइज होता है क्लब हाउस का, तो 40,000 स्क्वायर फीट में क्लब हाउस यहाँ पे हम बना रहे हैं। इसमें आपको सारी चीजें मिलती हैं। अगर मैं बात करूं क्लब की, यहाँ पे क्लब रहेगा, रेस्टोरेंट्स रहेंगे, मतलब सारी चीजें, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स हमारी सोसाइटी में रहेंगी। तो सारी लग्जरी एमिनिटीज इसके अंदर आपको मिलती हैं। मिनी गोल्फ कोर्स भी इसके अंदर बनने जा रहा है। और अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इस टाउनशिप में आपको और क्या क्या मिलता है। तो 10 एकड़ का जो बेसिकली लैंड एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी के लिए छोड़ा हुआ है इस सोसाइटी में हमने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 एकड़ का जो लैंड पार्शल है उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी रहने वाली है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें प्लॉट साइज रहेंगे और क्या प्राइस रहेगा और कैसे कैसे पेमेंट जानी है इसकी। ठीक है, तो इसमें जो साइज चालू हो जाते हैं हमारे पास 1248 स्क्वायर फीट से साइजेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे छोटा साइज जो रहेगा 1248 स्क्वायर फीट का रहेगा, जिसकी प्राइसिंग है आपकी 61.99 लाख रुपीस। जो इससे बड़ा साइज है हमारे पास 1539 स्क्वायर फीट का साइज है हमारे पास, जिसकी प्राइसिंग रहने वाली है 75.99 लाख रुपीस। इसके अलावा जो थर्ड साइज अभी अवेलेबल है हमारे पास 1851 स्क्वायर फीट का साइज इसमें अवेलेबल है, जिसकी प्राइसिंग है 91.99 लाख रुपीस। तो ये 3 साइज अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आप भी देख रहे हैं अपने लिए गोवा के अंदर प्लॉट लेना, तो इससे बेहतरीन मौका और ऐसी टाउनशिप दोबारा कभी आने वाली नहीं है गोवा में, क्योंकि गोवा में लैंड ही नहीं है जो आप खरीद पाओगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप अपने लिए सेकंड होम प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया जो यहाँ का रेंटल है वो बहुत ही बढ़िया है। 8 से 12% का रेंटल आप यहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हैं। और पेमेंट प्लान की मैं बात करूं तो पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल रहने वाला है। अभी इसमें आपको सिर्फ 45,000 रुपए की ईओआई देके आप इसको बुक करवा सकते हैं और अपनी अलॉटमेंट करवा सकते हैं इसमें। बाकी अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आपको नीचे मेरा हाईलाइटेड नंबर दिख रहा होगा, उस हाईलाइटेड नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ वो वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहें और मेरी वीडियो के माध्यम से आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर पाए जहां पे आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।